नमस्कार साथियों। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। 2020 में बड़ी हड़बड़ी में एक शिक्षा नीति आई जिसे एनईपी कहा गया, एनईपी 2020। और इसे तेजी से देश भर के विश्वविद्यालयों में लागू करने का, उच्च शिक्षा में लागू करने का अभियान चला। मैंने खुद 2020 से 2024 तक अपने रिटायरमेंट तक प्रोफेसर और अध्यक्ष के तौर पर उस पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा, इसमें निहायत हड़बड़ी में बिना कोई दूर तक सोचे इस एनईपी को लागू किया गया। और अब इसके परिणाम धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। जमीनी सच्चाई तब भी यही थी कि जब इसको लागू किया जा रहा था कि यह उच्च शिक्षा को लगभग समाप्त करने वाला और विचार विनिमय, वैचारिक स्वतंत्रता, वाद विवाद, गंभीर विमर्श को हतोत्साहित करने की दिशा में ये जा रहा है। कैसे? आप कुछ मत करें, आप सिंपल एक काम करें कि आप ये देखें कि सरकार की नीतियां ही कैसे इस तरफ इशारा करती हैं। आपको याद होगा कि बीए एक ज़माने में एक बड़ी अहमियत वाली डिग्री होती थी। हम लोग के बचपन में एक साहब होते थे, इब्ने शफी बीए। वो जासूसी उपन्यास लिखते थे, इब्ने शफी उनका नाम था, और आगे वो लिखते थे बीए। इसी तरह हम लोग के बरहज देवरिया के इलाकों में या हिंदी फिल्मी गानों के बड़े परिचित नाम है भोजपुरी इलाकों में मोती बीए, या अंबेडकर साहब को एक मैं नाम भूला जी, बहुत सारे लोग देश में, कहने का सहारा मेरा ये है, लाल बहादुर शास्त्री। तो शास्त्री बीए की डिग्री और लाल बहादुर जी अपने नाम के आगे उसको शास्त्री लिखते थे। तो एक जमाने तक बीए एक अहमियत वाली डिग्री होती थी। इसी तरह 1934 की एक फिल्म है इंदिरा एमए, और ये एक आधुनिक महिला की ये फिल्म थी जिसने एमए पास किया, और एमए पास करना एक बड़ी बात होती। अभी सरकार ने कहा कि एक अकादमिक वर्ष में आप 2 डिग्रियां ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पे जब लोग फेल हो जाते थे बीए करके, बहुत गौरवान्वित महसूस, जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग बीए नहीं कर पाते रहे होंगे। एमए तो बड़ी मुश्किल से हमारे विश्वविद्यालय में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग को जैसे कहा जाता था कुछ विभागों में, जैसे अंग्रेजी विभाग था, कि 58% अगर आपको एमए में मिल गए तो आपकी नौकरी पक्की है, आप कहीं ना कहीं अध्यापक हो जाएंगे। और बड़ी मतलब कंजूसी से नंबर दिए जाते थे। नई शिक्षा नीति में नंबरों की बारिश हो रही है। आप एक कौन कहे 2 डिग्रियां लीजिए, और विश्वविद्यालयों का काम प्रवेश लेना, परीक्षा लेना और रिजल्ट निकालना रहे। पूरे विमर्श से, पूरे फोकस से शिक्षा देना गायब है। जो लोग भी अभिभावक हैं बच्चों के, जो हमारी तरह के शिक्षक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो युवा पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय, सब मेरी बात से इत्तेफाक करें। पूरी प्रक्रिया को इतना जटिल, इतना कागजी बना दिया गया है कि कहीं से पढ़ना पढ़ाना एक रोचक काम रह ही नहीं गया। ये लिखो, वो लिखो, ये तुमको सबमिट करना, ये प्रोजेक्ट, वो असाइनमेंट, और उस चक्कर में कॉपी और पेस्ट कर करके लोग कागज का पेट भर रहे हैं।
गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, तो हमारे कई विद्यार्थी इस समय जो अलग अलग शहरों में देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ा रहे थे वो अपने घर आए हैं, तो हमसे मिलने आते हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोगों के मन में अब यही प्रॉब्लम है कि साहब हम तो बड़े मन से गए थे पढ़ाने के पेशे में, लेकिन वहाँ पढ़ाने के अलावा हमको तो एक हाईली पेड क्लर्क्स में बदल दिया गया। और ये हालात हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में, एडेड कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनरोलमेंट गिर रहा है इसी कागजी उससे पढ़ के। और उससे आदमी तब इतना सब कुछ करने को तैयार होता जब उसके पास कोई आश्वस्ति होती कि ये करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। यहाँ तो हर डिग्री अगली डिग्री के लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। एमए करना है तो बीए पास होना होगा, बीए करना है तो आपको इंटर पास होना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बीए पास करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, एमए पास करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, पीएचडी करने से आपके रोजी रोटी का सवाल हल हो जाएगा। हर जगह एक नया एग्जाम, तो किसी नए एग्जाम के लिए एक पूर्व निर्धारित योग्यता है ये वाला एग्जाम। तो ऐसे में आप बताइए कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है वो अपने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में आईआईटी अब गोबर के उपले बनाना सिखाएगा आईआईटी का प्रोफेसर। और भारतीय प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा पे ही सारे रिसर्च कराइए आप और सेमिनार कीजिए तो आपको फंड मिलेगा। आप किसी नए विषय पर कुछ काम करें आप तो आपको नहीं फंड मिलेगा। जितने संवैधानिक संस्थाएं अकादमिक जगत में बनी थी उन सब में निहायत ही कमतर योग्यता के लोगों की भर्ती की गई है। और अब तो आईसीएचआर का भी मामला सामने आया है कि किस तरह से वहाँ बंदरबांट की जा रही है। अब कोई आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में कोई पढ़ने लिखने वाला आदमी कैसे कोई नया काम करने के बारे में सोचे, वो अब लोग स्वांतः सुखाए करें। तो मैं कुल कहना ये चाह रहा हूँ कि एनरोलमेंट घट रहा है, परिसर वाद विवाद विहीन किए जा रहे हैं, किसी तरह के विचार को, एक खास रंग के विचार को छोड़ के कोई विचार परिसरों में नहीं। पहले क्या होता था कि विद्यार्थी आता था, इतने तरह के विचारों से उसका साबका पड़ता था और इनके बीच में इनको सुना उनको सुना, छात्र संघ चुनाव में तमाम लोगों को सुनते हुए वो एक तरह का एक जनतंत्र के भीतर उसको विभिन्न विचारों के बारे में पता चलता था और खुद वो अपनी एक राय बना पाता था। अभी परिसरों में नहीं, परिसरों में अब आप किसी को बोलने को नहीं बुला सकते। पहले पीएचडी वाइबा लेने लोग आते थे, बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था, इस बहाने वो पीएचडी एग्जामिनर के तौर पे आते थे, उनको टीएडी यूनिवर्सिटी भुगतान करती थी और एवज में एक लेक्चर बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाय वन गेट वन फ्री, जो बाजार की भाषा में हम लोग कहें तो हम लोग अक्सर करा लेते थे। और इस बहाने विद्यार्थियों का देश के अपने विषय के नामचीन विद्वानों से परिचय सामने सामने रूबरू हो पाते थे। ये सब कुछ एनईपी के आने के बाद से बंद है। कॉपी जांचना, पेपर बनाना, पीएचडी वाइबा लेना, शोध प्रबंधों के मूल्यांकन करना, इन सब का कोई पैसा विश्वविद्यालय नहीं दे रहे हैं। पैसा विश्वविद्यालयों को मिल रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए तकनीक, आप डिजिटल बोर्ड लगाइए, भले ही आपके शहर में लाइट एश्योर्ड ना हो फिर भी आप डिजिटल बोर्ड लगाइए। इनकी एजेंसियां भी कहीं ऊपर से ही तय हो जा रही हैं। आपको क्या काम अपने परिसर में जरूरी है ये आप नहीं तय करेंगे, ये ऊपर से जो फंड आ रहा है उसी फंड के साथ ठेकेदार भी आ रहा है, ये सब चल रहा है। हमारा कंसर्न ये है कि इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में, क्या हम लोकतांत्रिक दिमाग इस तरह से तैयार कर पाएंगे? विश्व गुरु बनने का जो हम लोगों को सपना बांट रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम तो और रसातल में चले जाएंगे। आप जरूर कमेंट में मेरी बात से अगर सहमत हैं या असहमत हो जरूर लिख के मुझे बताइएगा। अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। कि एनईपी का लक्ष्य शिक्षा को धीरे धीरे अलोकप्रिय बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से दूर करना है। क्योंकि इतना उबाऊ ढंग से सारा कुछ संचालित हो रहा है।
कि इससे कम से कम हिंदी पट्टी, जहाँ तक मैं जाता आता रहता हूँ और जहाँ तक हमारे विद्यार्थी लोग हैं, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कतई आशान्वित नहीं करती हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं। धन्यवाद।